द ट्रेडर्स माइंडसेट 21 नियम अपने मन को जीतकर ट्रेडिंग में सफलता पाए। कैसे भावनाओं पर नियंत्रण रखें, अनुशासन बनाएं और लंबे समय तक सफल रहें। भाग 1 ट्रेडर का मन समझना। 1 घंटा। एक ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट, पैटर्न या इंडिकेटर नहीं है, यह आपके मन का खेल है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही मार्केट पर विजय पा सकता है। 2 लालच और डर 2 शत्रु। लालच, ग्रीड, आपको गलत एंट्री दिलाता है और डर, फियर, आपको सही एग्जिट नहीं लेने देता। असली ट्रेडर वह है जो संयम से काम लेता है। 3 मार्केट आपको नहीं हराती, आपकी मानसिकता हराती है। हर नुकसान के पीछे कोई न कोई भावनात्मक निर्णय होता है, जल्दबाजी, ओवरट्रेडिंग या बदला लेने की कोशिश। भाग 2 अनुशासन की शक्ति। 2 घंटे। 4 हर ट्रेड से पहले प्लान हो। ट्रेड करने से पहले एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, रिस्क, रिवॉर्ड तय करें। प्लान के बिना ट्रेड करना समंदर में बिना नाव के उतरना है। 5 रूल नंबर 5 ट्रेडिंग डायरी रखो। हर ट्रेड नोट करो, क्यों लिया, क्या परिणाम हुआ, क्या सीखा। यही तुम्हारा असली शिक्षक है। 6 रूल नंबर 6 प्रोफेशनल बनो, जुआरी नहीं। जुआरी उम्मीद से ट्रेड करता है, प्रोफेशनल सिस्टम से। हर निर्णय डेटा पर आधारित हो, न कि अंदाजे पर। भाग 3 भावनाओं का नियंत्रण। 2 घंटे। 7 रूल नंबर 7 नुकसान स्वीकारो पर पछताओ मत। हर ट्रेड सफल नहीं होगा। नुकसान सीखने की फीस है। बस दोबारा वही गलती मत दोहराओ। 8 रूल नंबर 8 गुस्से में ट्रेड मत करो। जब दिमाग में तनाव या गुस्सा हो, मार्केट से दूरी बना लो। ठंडे मन का ट्रेडर ही सटीक निर्णय ले सकता है। 9 रूल नंबर 9 लोभ में कभी न पड़ो। प्रॉफिट दिखने पर जरूरत से ज्यादा लालच मत करो। कुछ छोड़कर जाने वाला ट्रेडर हमेशा जीतता है। भाग 4 आत्मनियंत्रण और धैर्य। 2 घंटे। 10 रूल नंबर 10 धैर्य ही धन है। सफल ट्रेडिंग सही समय की प्रतीक्षा है। जल्दबाजी में एंट्री असफलता की जड़ है। 11 रूल नंबर 11 ओवर ट्रेडिंग विनाश का रास्ता है। हर अवसर को पकड़ने की कोशिश मत करो। कम ट्रेड, बेहतर निर्णय। 12 रूल नंबर 12 अपने सिस्टम पर भरोसा रखो। जब तक कोई सिस्टम डेटा पर आधारित हो, उस पर डटे रहो, भले ही कुछ ट्रेड नुकसान में जा। भाग 1 ट्रेडिंग माइंड की यात्रा। पहला घंटा। शीर्षक मन पर नियंत्रण, मार्केट पर विजय। हल्का संगीत बजता है, शांत, प्रेरक टोन में। वाचक नैरेटर। हर सुबह जब मार्केट खुलता है, लाखों दिमाग एक ही चीज चाहते हैं, प्रॉफिट। पर हर कोई उसे पाता नहीं। क्यों? क्योंकि मार्केट चार्ट्स से नहीं, माइंडसेट से जीती जाती है। आज की कहानी है एक आम ट्रेडर, राघव की, जो धीरे धीरे समझता है कि असली ट्रेडिंग न तो स्क्रीन पर है, न ही किसी ब्रोकर की ऐप में, वह तो उसके अंदर है, उसके मन में। दृश्य 1 पहली हानि और पहली सीख। शहर का माहौल, कीबोर्ड की आवाजें, ट्रेडिंग टर्मिनल का शोर। राघव थोड़ा घबराया हुआ। यार, ये क्या हो गया? स्टॉक ऊपर जाने की जगह नीचे चला गया। 5000 का नुकसान। दोस्त अमित हंसते हुए, अरे राघव, ट्रेडिंग है भाई, नुकसान तो होता रहेगा। चलो डबल लगा दो, रिवर्स पोजीशन ले लो, सब रिकवर हो जाएगा। राघव जोश में, हाँ सही कहा तूने, एक बड़ा ट्रेड लेकर सब वापस निकाल लूंगा। कुछ मिनट बाद अलर्ट की बीप। राघव हैरान, घबराहट में, फिर से नुकसान? अब तो 10,000 गए। संगीत धीरे धीरे गंभीर होता है। वाचक और उस दिन राघव ने सीखा, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन बदला लेने की मानसिकता है। जो मार्केट से झगड़ता है वो कभी जीत नहीं सकता। पाठ 1 ट्रेडिंग एक मानसिक खेल है। वाचक
हर ट्रेडर सोचता है कि वह चार्ट्स, पैटर्न्स या न्यूज से जीतेगा, पर असली विजेता वह होता है जो अपने मन को जीत लेता है। राघव, स्वर में सोच। शायद मुझे हर ट्रेड से पहले खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं शांत हूं? क्या मैं तैयार हूं? धीरे धीरे पियानो संगीत के बीच। मन अगर अस्थिर है तो कोई भी पैटर्न, कोई भी सिस्टम काम नहीं करेगा। दृश्य 2, गुरु की मुलाकात। क्लिक की आवाजें, कैफे का माहौल। राघव एक दिन अपने पुराने मेंटर शेखर सर से मिलने जाता है। राघव, सर, मैं हर बार चार्ट सही देखता हूं, पर फिर भी हार जाता हूं। शेखर, मुस्कुराते हुए, राघव, चार्ट्स तो सबको दिखते हैं, पर भावनाएं सिर्फ तुम्हें। तू अपने डर से नहीं लड़ता, उसे पहचान। राघव, मत भाग दो, अनुशासन की जड़ें, दूसरा घंटा। शीर्षक, ट्रेडर बनो, जुआरी नहीं। मंद संगीत शुरू, सुबह की ताजगी, हल्की कॉफी कप की आवाज। वाचक, सुबह के 8 बजे। राघव अपने ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा है, स्क्रीन बंद है, पर नोटबुक खुली है। वह अब हर दिन की शुरुआत एक ही रूटीन से करता है, लिखना। दृश्य 1, ट्रेडिंग डायरी की शुरुआत। राघव, खुद से, आज मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरे सिस्टम में फिट हो। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट पहले तय करूंगा। अगर मार्केट न मिले तो भी कोई बात नहीं। पेन की आवाज, पन्ने पलटते हैं। वाचक, यह उसका नया मंत्र था। नो प्लान नो ट्रेड, और इसी से शुरू हुआ उसका अनुशासन का सफर। पाठ 5, डायरी ट्रेडर की आत्मा। वाचक, हर सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी ताकत है उसकी ट्रेडिंग डायरी। वह सिर्फ संख्याएं नहीं, बल्कि भावनाओं का लेखा है। राघव की डायरी में लिखा था, कल गुस्से में किया ट्रेड, नुकसान हुआ। आज शांत रहा, छोटा मुनाफा पर स्थिर मन। धीरे संगीत ठहरता है। वाचक, डायरी वह आईना है जिसमें ट्रेडर अपना सच्चा चेहरा देखता है। दृश्य 2, गुरु का सबक, सिस्टम बनाओ। कैफे का माहौल, कॉफी कप की खनक। शेखर, राघव, तू हर बार एक जैसा क्यों ट्रेड नहीं करता? राघव, कभी मूड बदल जाता है सर, कभी डर लगता है। शेखर, गंभीर, यही गलती है। प्रोफेशनल ट्रेडर सिस्टम से चलता है, मूड से नहीं। ट्रेडिंग में भावना नहीं, रूल चलना चाहिए। वाचक की आवाज में ठहराव। वाचक, और वही दिन था जब राघव ने अपने पहले ट्रेडिंग सिस्टम के नियम लिखे। 1, सिर्फ ट्रेंड के साथ ट्रेड करूंगा। 2, 1% से ज्यादा जोखिम नहीं लूंगा। 3, कोई ट्रेड तब तक नहीं जब तक चार्ट क्लियर न हो। 4, एक दिन में अधिकतम 3 ट्रेड। 5, हर दिन के अंत में समीक्षा। पाठ 6, सिस्टम से चलो, भावनाओं से नहीं। वाचक, ट्रेडिंग में जीतने वाले और हारने वाले के बीच बस एक अंतर है। एक के पास सिस्टम है, दूसरे के पास बहाने। राघव, सोचते हुए, अगर मैं नियम तोड़ता हूं तो असफलता मेरी अपनी देन है, मार्केट की नहीं। दृश्य 3, लालच का परीक्षण। मार्केट खुलने की आवाज, नोटिफिकेशन टोन। राघव, ये स्टॉक तो भाग रहा है। एंट्री का सिग्नल नहीं मिला, पर शायद अब भी मौका है। भीतर की आवाज, जो मन को जीते वही मार्केट को जीते। धीमे, तनावपूर्ण संगीत की पृष्ठभूमि। वाचक, हर ट्रेडर की यात्रा में एक मोड़ आता है जहां तकनीक से ज्यादा मन की परीक्षा होती है। आज राघव उसी मोड़ पर है। दृश्य 1, भय का हमला। मार्केट में गिरावट की आवाजें, टर्मिनल की बीप, तेजी से बदलते चार्ट। राघव, घबराहट में, यह क्या हो गया? मेरा ट्रेड 3% नीचे चला गया, अब क्या करूं? भीतर की आवाज, बाहर निकल जाओ, बचा लो जो बच सकता है। वह हड़बड़ी में सेल करता है,
और कुछ मिनट बाद स्टॉक ऊपर लौट आता है। राघव, आवाज भारी। अगर बस 5 मिनट और रुक जाता तो। वाचक, और यही राघव ने महसूस किया। डर कोई दुश्मन नहीं, वह सिर्फ अनजान भविष्य का संकेत है। पाठ 10। डर को समझो, भागो मत। वाचक, ट्रेडिंग में डर स्वाभाविक है, पर जो डर से भागता है वह निर्णय नहीं ले पाता। जो डर को पहचानता है वह समय से पहले कदम उठा सकता है। शेखर, आवाज में गहराई। राघव, डर को मिटाने की कोशिश मत कर, बस उसे नाम दे, उसे पहचान। जब तू जान जाएगा कि डर किस बात का है, वह तुझे नियंत्रित नहीं कर पाएगा। दृश्य 2। गुस्से का ट्रेड। तेज संगीत, निराशा का माहौल। राघव, क्रोधित। फिर से स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब इस मार्केट को दिखाता हूं। गुस्से में बिना सोच ट्रेड करता है, नुकसान और बढ़ता है। वाचक, ट्रेडिंग में बदला सिर्फ एक शब्द नहीं, यह विनाश का आरंभ है। पाठ 11। गुस्सा निर्णय का शत्रु। शेखर, धीरे बोलते हैं। गुस्से में ट्रेड करना ऐसा है जैसे धुंध में गाड़ी चलाना। तुझे लगता है तू आगे बढ़ रहा है, पर तू बस टकराने के करीब है। राघव, धीरे स्वर में। मतलब जब मन में आग हो तो माउस को छूना भी नहीं चाहिए। शेखर, मुस्कुराकर। बिल्कुल। गुस्से में नो ट्रेड जोन बना ले। दृश्य 3। भावनाओं की डायरी। शांत बैकग्राउंड, राघव की आवाज धीमी और स्थिर। राघव, डायरी में लिखते हुए। आज मैंने गुस्से में ट्रेड किया, गलत फैसला। मैंने महसूस किया, नुकसान तब नहीं होता जब मार्केट गिरती है। नुकसान तब होता है जब मेरा मन गिर जाता है। वाचक, राघव अब अपनी ट्रेडिंग इमोशंस का रिकॉर्ड रखने लगा था। कब डर लगा, कब जोश आया, कब अस्थिर महसूस किया। धीरे धीरे वह अपने भावनाओं का दर्शक बन गया। नैरेटर की आवाज शांत और गहराई भरी। ट्रेडिंग में हर इंसान तेजी से अमीर बनना चाहता है। हर कैंडल में उन्हें मौका दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं सबसे बड़ा प्रॉफिट उस समय आता है जब आप कुछ नहीं करते। आज के इस अध्याय में हम जानेंगे क्यों धैर्य और संयम ही असली हथियार है जो एक औसत ट्रेडर को महान ट्रेडर में बदल देते हैं। सेक्शन 1। जल्दबाजी नुकसान की जननी। संवाद। राहुल, यार, मैंने अभी देखा कि बैंक निफ्टी ऊपर भाग रहा है। मुझे लगता है कि अगर अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा। मेंटर, राहुल, याद रखो, मार्केट भागता नहीं, बस हमारा मन भागता है। नैरेटर, हर नए ट्रेडर की यही गलती होती है। वो सोचता है कि अगर अभी नहीं किया तो मौका छूट जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट हर दिन, हर हफ्ते, हर महीने नए मौके लेकर आता है। जल्दबाजी केवल इमोशन रिएक्शन है, स्ट्रेटेजी नहीं। सेक्शन 2। धैर्य की कला। धैर्य का मतलब यह नहीं कि आप कुछ न करें। धैर्य का मतलब है सही मौके की प्रतीक्षा करना। कहानी रघु ट्रेडर की कहानी। रघु एक अनुभवी ट्रेडर था। वह हफ्ते में केवल 2 या 3 ट्रेड करता था, लेकिन हर ट्रेड सोच समझकर। उसके दोस्त उसे मजाक में कहते, तू तो ट्रेडर नहीं, ध्यान लगाने वाला साधु है। लेकिन जब महीने का अंत आया तो रघु का अकाउंट 15% ऊपर था, जबकि बाकी सब दोस्त 10% नीचे। रघु मुस्कराया और बोला, मार्केट में सबसे तेज वही जीतता है जो सबसे धीरे चलता है। सेक्शन 3। संयम भावनाओं पर नियंत्रण। संयम का मतलब है डर या लालच में कोई निर्णय न लेना। डर कहता है सेल करो, नुकसान बढ़ रहा है। लालच कहता है रुको, थोड़ा और प्रॉफिट ले लो। और संयम कहता है प्लान के अनुसार चलो। एक सच्चा ट्रेडर वही है
जो इन दोनों आवाजों को शांत कर सके। संवाद। मेंटर, जब कैंडल्स तुम्हारे खिलाफ चलें तो दिल नहीं, नियम से चलो। राहुल, लेकिन सर, डर लगता है। मेंटर, डर इंसान का है, ट्रेड सिस्टम का नहीं। सेक्शन 4, धैर्य से आने वाला स्पष्टता का जादू। जब आप इंतजार करते हैं, आपका मन साफ होता है। आपको कैंडल के पीछे छिपा सिस्टम दिखने लगता है। धैर्य आपको चार्ट पढ़ने की शक्ति देता है। संयम आपको गलती से बचाता है। एक असलीता गंभीर, चिंतनशील आवाज में। हर ट्रेडर सोचता है कि उसका दुश्मन मार्केट है, कि कैंडल्स, ब्रोकर या न्यूज उसे नुकसान करा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, मार्केट कभी किसी को हराता नहीं। इंसान खुद अपने मन से हारता है। आज के अध्याय में हम समझेंगे कि मार्केट असल में एक आईना है जो आपकी मानसिकता को लौटाकर दिखाता है। सेक्शन 1, मार्केट एक दर्पण। संवाद। रवि, सर, मार्केट मेरे खिलाफ चला गया। मेंटर, क्या मार्केट ने कुछ कहा था? रवि, नहीं, लेकिन उसने मूव कर लिया। मेंटर, फिर तेरे खिलाफ कैसे? क्या तू उसके साथ लड़ रहा था? नैरेटर, मार्केट किसी के खिलाफ नहीं चलता, वो बस अपनी दिशा में चलता है। लेकिन जब हमारी अपेक्षाएं, डर और अहंकार उस दिशा से टकराते हैं, तो हमें लगता है कि मार्केट हमारा दुश्मन है। मार्केट से लड़ने वाला हमेशा हारता है। मार्केट को सुनने वाला हमेशा सीखता है। सेक्शन 2, मानसिकता के 3 शत्रु। हर ट्रेडर के भीतर 3 शत्रु छिपे होते हैं। 1 अहंकार, ईगो। 2 डर, फियर। 3 लालच, ग्रीड। अहंकार कहता है, मैं सही हूं, मार्केट गलत है। जब आप ऐसा सोचते हैं, आप अपने सिस्टम को तोड़ते हैं, क्योंकि आपका मन हार मानने से डरता है। डर कहता है, अगर अभी सेल नहीं किया तो सब चला जाएगा। डर निर्णय को तेज बनाता है, लेकिन सटीक नहीं। लालच कहता है, थोड़ा और रुक जाओ, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन लालच वो है जो हर अच्छे ट्रेड को खराब बना देता है। सेक्शन 3, मार्केट की भाषा को समझना। मार्केट शब्दों में बात नहीं करता, वो भावनाओं में बात करता है। जब डर ज्यादा होता है, प्राइस नीचे गिरता है। जब लालच ज्यादा होता है, प्राइस ऊपर भागता है। और जब संतुलन आता है, ट्रेंड बदलता है। मार्केट की हर मूवमेंट भीड़ की मानसिकता का प्रतिबिंब है। मेंटर का वाक्य, चार्ट्स गणित नहीं है, वे मनोविज्ञान के चित्र है। सेक्शन 4, ट्रेडर की मानसिकता बनाम भीड़ की मानसिकता। असली ट्रेडर वही है जो भीड़ की विपरीत दिशा में सोच सके। जब सब खरीद रहे हों, तो वह सवाल करता है, क्यों? जब सब डरकर भाग रहे हों, वह पूछता है, क्या ये मौका है? कहानी, आर्या ट्रेडर की कहानी। आर्या हर बार न्यूज देखकर ट्रेड करती थी। एक दिन मेंटर ने कहा, धी। सेक्शन 1, आत्मनियंत्रण का पहला नियम, प्रतिक्रिया मत दो। संवाद। रवि, सर, प्राइस अचानक नीचे गिरा, मैंने तुरंत सेल कर दिया। मेंटर, क्या वो तुम्हारे सिस्टम में लिखा था? रवि, नहीं, लेकिन मुझे डर लगा। मेंटर, तो फिर ट्रेड नहीं, डर किया गया है। नैरेटर, हर बार जब आप भावनाओं से निर्णय लेते हैं, तो आप अपने प्लान से नहीं, अपने मन की हलचल से चल रहे होते हैं। सच्चा नियंत्रण तब होता है जब आप हर भाव को देखें पर प्रतिक्रिया न दें। सेक्शन 2, नियंत्रण का सूत्र, 5 सेकंड का ठहराव। एक सफल ट्रेडर की सबसे बड़ी आदत है रुकना। किसी भी निर्णय से पहले सिर्फ 5 सेकंड ठहरें। इस ठहराव में आपका दिमाग भावनात्मक मोड से विश्लेषणात्मक मोड में चला जाता है। इस छोटी सी आदत से
आप अचानक होने वाली गलतियों से बच सकते हैं। उदाहरण, जब कैंडल तेजी से ऊपर भागे और मन बोले एंट्री लो, तो रुककर पूछिए, क्या ये मेरे सिस्टम की सिग्नल है या मेरे मन की इच्छा। सेक्शन 3, आत्मविश्वास की जड़ अनुभव नहीं, अनुशासन। बहुत से ट्रेडर सोचते हैं, जब मेरा अनुभव बढ़ेगा तब मेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन असल में आत्मविश्वास अनुभव से नहीं, लगातार अनुशासन से बनता है। हर बार जब आप अपनी योजना का पालन करते हैं, तो आपका अवचेतन मन सीखता है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। आत्मविश्वास कोई भावना नहीं, यह आपकी आदतों का परिणाम है। सेक्शन 4, नियंत्रण का अभ्यास। नियम बनाओ, खुद से वादा करो। 1, हर दिन ट्रेड से पहले अपने नियम पढ़ो। 2, लॉस या प्रॉफिट के बाद 10 मिनट का ब्रेक लो। 3, दिन के अंत में एक वाक्य लिखो, क्या आज मैंने खुद को नियंत्रित किया या मार्केट ने मुझे। धीरे धीरे ये 3 कदम आपको मनोवैज्ञानिक दृढ़ता देंगे। सेक्शन 5, आत्मसंवाद की शक्ति, सेल्फ टॉक। हर ट्रेडर के दिमाग में 2 आवाजें होती है। एक कहती है तू हार जाएगा, दूसरी कहती है तू प्लान पर टिका रहा। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर है कि आप किस आवाज को सुनते हैं। नैरेटर, हर सुबह ट्रेड शुरू करने से पहले अपने आप से कहो, मैं अपने नियमों पर चलता हूं, मैं मार्केट को नहीं, खुद को जीतता हूं। जिसने खुद। सेक्शन 1, प्रोफेशनल ट्रेडर कौन होता है। संवाद। रवि, सर, प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो फुल टाइम ट्रेड करे, ऐ ना। मेंटर, नहीं रवि, प्रोफेशनल ट्रेडर वो नहीं जो पूरा समय मार्केट को दे, वो है जो हर निर्णय में प्रोफेशनल सोच रखता है। नैरेटर, प्रोफेशनल ट्रेडर वही है जो हर निर्णय डेटा पर लेता है, भावना पर नहीं, हर गलती का विश्लेषण करता है, बहाना नहीं, और हर दिन एक प्रोसेस को फॉलो करता है, न कि मूड को। प्रोफेशनलिज्म का मतलब है मन का शोर नहीं, सिस्टम की आवाज सुनना। सेक्शन 2, प्रोफेशनल ट्रेडर की दैनिक दिनचर्या। एक सच्चे ट्रेडर का दिन ऐसे चलता है। सुबह, चार्ट्स नहीं, खुद का मन पड़ता है। मेडिटेशन या कुछ मिनट शांति से बैठना। जर्नल की समीक्षा, पिछला दिन क्या सीखा गया। मार्केट शुरू होने से पहले केवल तय किए गए सेटअप्स को देखना। कोई भी नया आकर्षक पैटर्न देखकर उत्साहित न होना। नो ट्रेड की तैयारी भी ट्रेड जितनी जरूरी है। मार्केट के बाद हर ट्रेड का रिव्यू। भावनात्मक ट्रिगर्स की पहचान। नोट करना कि कहाँ आपने नियम तोड़े। सेक्शन 3, प्रोफेशनल ट्रेडर की मानसिक आदतें। एक, प्रतिक्रिया नहीं, प्रतिक्रिया का अवलोकन। जब प्राइस मूव करे तुरंत क्लिक नहीं, पहले देखो, सोचो, ठहरो। 2, हर ट्रेड का उद्देश्य समझना। क्यों एंट्री ली, यह सवाल हर बार पूछो। 3, हर परिणाम को सीख में बदलना। प्रॉफिट हो या लॉस, दोनों डेटा है। सेक्शन 4, सिस्टम बनाना प्रोफेशनल का असली हथियार। प्रोफेशनल ट्रेडर के पास कोई जादुई इंडिकेटर नहीं होता, बल्कि एक साधा सा पर सुसंगत सिस्टम होता है। कहानी निखिल ट्रेडर की। निखिल ने 5 साल में 40 अलग अलग स्ट्रेटेजी बदली। हर बार नई उम्मीद, नया चार्ट, नया लॉस। एक दिन मेंटर ने कहा, सफल ट्रेडर सिस्टम नहीं बदलता, वो खुद को सिस्टम के अनुरूप बदलता है। निखिल ने केवल एक रणनीति चुनी, ब्रेकआउट ट्रेड्स। 6 महीने बाद वही उसका एज बन गया। मार्केट में जीतने वाले वही है जो एक रास्ते पर गहराई से चलते हैं, न कि रोज नया रास्ता ढूंढते हैं। सेक्शन 5, भावनात्मक अनुशासन। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग ठंडा होता है, भले ही चार्ट्स आग पर हों। वो प्रॉफिट से खुश नहीं होता, वो लॉस से टूटा नहीं है। नियम 1,
आत्मजागरूकता। खुद को जानो, तभी मार्केट को जानोगे। संवाद। रवि, सर, मैं चार्ट्स तो समझ जाता हूं, पर एंट्री लेते ही डर लगने लगता है। मेंटर, क्योंकि तुम मार्केट को नहीं, खुद को समझे बिना मार्केट समझने चले गए। नैरेटर। ट्रेडिंग का पहला नियम, सेल्फ अवेयरनेस। आपको जानना होगा कि क्या चीज आपको डराती है, कब आप लालची होते हैं, कब आप थककर गलती करते हैं। जो खुद के मन को समझता है, वो किसी भी मार्केट मूव को संभाल सकता है। नियम 2, भावनाओं का अवलोकन। प्रतिक्रिया से पहले ठहरना सीखो। मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन तुरंत प्रतिक्रिया है। हर बार जब प्राइस गिरता है, आपका दिमाग सेल चिल्लाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है, पहले मन को देखो, फिर मार्केट को। कहानी। रीना ने देखा कि जब भी प्राइस तेजी से बढ़ता है, वो बिना सोचे खरीद लेती है और फिर प्राइस गिर जाता है। उसने एक नियम बनाया, कोई भी एंट्री 60 सेकंड ठहर कर लूंगी। धीरे धीरे उसने पाया, वो अब मार्केट से नहीं, खुद से जीत रही है। ठहराव ही सच्ची शक्ति है। नियम 3, लॉस को स्वीकारने की कला। हर ट्रेडर लॉस से डरता है, पर सफल ट्रेडर उसे सीखने का शुल्क मानता है। नैरेटर। लॉस सिर्फ पैसे की नहीं, ईगो की चोट होती है। इसलिए अगली बार जब स्टॉप लॉस हिट हो, तो खुद से कहो, मैंने हार नहीं मानी, मैंने फीस दी है। श्लोक रूप में, हार नहीं, पाठ समझो। हर गिरावट एक राह दिखाए। नियम 4, संतुलन। ट्रेडिंग और जीवन का समन्वय। बहुत से ट्रेडर सारा दिन चार्ट्स में खो जाते हैं। नींद नहीं, भोजन नहीं, परिवार से दूरी, और फिर निर्णय धुंधले हो जाते हैं। जो जीवन में संतुलन रखता है, वही मार्केट में स्थिर रह पाता है। व्यावहारिक सूत्र। दिन में केवल तय समय तक ही चार्ट देखो। वीकेंड्स पर ट्रेडिंग नहीं, रिचार्जिंग करो। मार्केट से ब्रेक लेना भी ट्रेडिंग का हिस्सा है। नियम 5, आत्मवार्ता। खुद से बात करना सीखो। हर ट्रेडर के मन में 2 आवाजें होती है। एक कहती है, यह मौका है। दूसरी कहती है, संभल जा। सफल ट्रेडर वही है जो सही आवाज सुनता है। नैरेटर। हर सुबह खुद से कहो, मैं अपने नियमों का पालन करूंगा, मैं लालच या डर से निर्णय नहीं लूंगा। धीरे धीरे ये वाक्य। मानसिक मजबूती क्या है? मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं कि आपको डर, चिंता या निराशा नहीं होगी। इसका अर्थ है, आप इन भावनाओं के बावजूद भी सही निर्णय ले सकते हैं। मजबूत मन वह है जो तूफान में भी दिशा न भूलता हो। कहानी। रवि ने 1 हफ्ते में लगातार 5 लॉस झेले। उसने कंप्यूटर बंद किया, लेकिन मन में ज्वालामुखी चल रहा था। अगले दिन उसने शांत होकर चार्ट देखा। लिखा, मैं तब तक ट्रेड नहीं करूंगा जब तक मन शांत न हो। 3 दिन बाद जब उसने एंट्री ली, वो उसका सबसे सफल ट्रेड था। यही है मानसिक मजबूती का पहला कदम। ठहराव। सेक्शन 2, 4 स्तंभ। मानसिक मजबूती की नींव। 1, भावनात्मक नियंत्रण, इमोशनल कंट्रोल। डर या लालच के समय निर्णय न लेना। 2, फोकस। ध्यान को भटकने न देना, चाहे चार्ट्स कुछ भी दिखाएं। 3, लचीलापन, रेजिलियंस। गिरकर भी उठने की शक्ति रखना। 4, धैर्य, पेशेंस। सही मौके का इंतजार करना, बिना बेचैनी के। चार्ट्स झूठ बोल सकते हैं, पर आपका अनुशासन नहीं। सेक्शन 3, भावनात्मक नियंत्रण का विज्ञान। हमारा मस्तिष्क 2 हिस्सों में काम करता है। एमिगडाला, अमेगदला जो डर और प्रतिक्रिया नियंत्रित करता है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिक और निर्णय का केंद्र है। जब मार्केट अचानक गिरता है, तो एमिगडाला सक्रिय हो जाता है और कहता है, सेल करो। पर मानसिक रूप से मजबूत ट्रेडर अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन कर चुका होता है।
कि वह रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पोंड करे। कैसे? गहरी सांसें लेना, निर्णय से पहले 10 सेकंड रुकना, खुद से पूछना क्या यह नियम के भीतर है। जितना लंबा ठहराव उतनी लंबी स्थिरता। सेक्शन 4 लचीलापन, बार बार गिरकर भी उठने की ताकत। हर ट्रेडर को कभी न कभी एक बड़ा लॉस झेलना पड़ता है। सवाल यह नहीं कि लॉस हुआ या नहीं, सवाल यह है आपने उसके बाद क्या किया। कहानी। दीपा ने एक दिन में अपनी आधी पूंजी खो दी, लेकिन उसने अगले 3 महीनों में हर दिन अपने लॉस का विश्लेषण किया और सीखा कि गलती सिस्टम नहीं मन की थी। 6 महीने बाद वही दीपा सतर्क और स्थिर ट्रेडर बन गई। मानसिक रूप से मजबूत व्यक्ति गिरता है पर कभी टूटा नहीं रहता। सेक्शन 5 ध्यान और फोकस की ट्रेनिंग। फोकस कोई प्राकृतिक। ट्रेडिंग एक साधना है, पेशा नहीं। बहुत से लोग ट्रेडिंग को पैसा कमाने का जरिया समझते हैं, पर सच्चे ट्रेडर के लिए ट्रेडिंग एक साधना है। हर कैंडल एक संकेत है, हर लॉस एक शिक्षा है और हर दिन एक ध्यान है। ट्रेडिंग में आप सिर्फ मार्केट नहीं सीखते, आप स्वयं को सीखते हैं। अपना मन, अपनी अधीरता, अपनी सीमाएं। कहानी। अर्जुन नाम का ट्रेडर हर बार लालच में आकर जल्दी एंट्री लेता था। एक दिन उसने ठान लिया, मैं 1 महीने सिर्फ अवलोकन करूंगा। उसने चार्ट नहीं ट्रेड किया, पर मन को देखा और उसने पाया असली दुश्मन प्राइस नहीं, खुद की जल्दीबाजी थी। सेक्शन 2 मार्केट एक आईना है। ट्रेडिंग रूम में कोई भावनाएं नहीं होती। चार्ट्स ठंडे हैं, स्क्रीन निष्पक्ष है, फिर भी आप क्रोधित होते हैं, खुश होते हैं, डरते हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट सिर्फ आपके मन का आईना है। जब मन शांत, चार्ट स्पष्ट। जब मन अशांत, हर लाइन धुंधली। इसलिए जब अगली बार मार्केट आपको परेशान करे, तो खुद से पूछो, क्या वाकई मार्केट बदल गया या मेरा मन? सेक्शन 3 हार और जीत से परे। ट्रेडर का असली विकास तब होता है जब वह प्रॉफिट और लॉस दोनों को समान दृष्टि से देखना सीख लेता है। जीत में गर्व नहीं, हार में शर्म नहीं। यही संतुलन प्रोफेशनल का गहना है। कहानी। विवेक हर प्रॉफिट के बाद उत्साहित होकर अगले दिन और बड़ा ट्रेड लेता, पर जब उसने ये समझा कि भावना ही असंतुलन की जड़ है, उसने खुद से कहा, अब मैं भावनाओं से नहीं, योजना से ट्रेड करूंगा। उस दिन से उसका ग्राफ स्थिर होने लगा। सेक्शन 4 स्थिर मन, स्थायी सफलता। मानसिक स्थिरता केवल ध्यान से नहीं आती, बल्कि नियमों को सम्मान देने से आती है। ट्रेडिंग के 3 आध्यात्मिक नियम। 1 स्वीकारोक्ति, एक्सेप्टेंस, हर परिणाम को सहजता से स्वीकारना। 2 निरंतरता, कंसिस्टेंसी, रोज वही अनुशासन निभाना। 3 संयम, इक्विनिमिटी, चाहे कुछ भी हो, भीतर शांत रहना। सफलता शोर में नहीं, शांति में मिलती है। सेक्शन 5 मनोवैज्ञानिक शुद्धता का अभ्यास। हर दिन 5 मिनट अपने भीतर झांको। खुद से पूछो, क्या मैंने आज ट्रेड के दौरान ईमानदारी रखी? क्या मैंने नियम तोड़ा? क्या मैंने लालच या डर को निर्णय में आने दिया?